नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और साथ ही साथ एवं मोटिवेशनल भी होने वाली है। साथियों, इस कहानी को एंड तक जरूर देखें, पूरे मन लगन के साथ में सुनें। इस कहानी का टाइटल है दोस्तों, इस कहानी का टाइटल है साथियों, कौन सा पुरुष पुरुष होकर भी जानवर और हैवान बन जाता है। जी हाँ साथियों, आपने ये सही सुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कह नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ कि कौन सा पुरुष पुरुष होकर भी जानवर और हैवान बन जाता है। मैं आपको नहीं कह रहा और ना ही आपको समझ रहा हूँ, मैं केवल आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ साथियों, यदि यही जानना चाहते हैं कि कौन सा पुरुष आखिर वह पुरुष नहीं होता और वह पुरुष होकर भी जानवर और हैवान बन जाता है, तो हमारी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। वह साथियों पशु एवं जानवर की तरह ही वह अपना जीवन जीता है। तो साथियों इस कहानी में एंड तक बने रहिए। आइए साथियों कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों मेरा एक निवेदन है कि यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए साथियों देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आइए साथियों एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन सा पुरुष पुरुष होकर भी वह एक जानवर की जिंदगी जीता है। साथियों एक समय की बात है, एक भिखारी आदमी किसी यात्रा करते करते किसी एक नगर से गुजर रहा था। जब वह उस गांव में नजर डालता है तो वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे महल बने हुए थे, अच्छे अच्छे मकान बने हुए थे। तभी साथियों वह भिखारी जो था उसी गांव में रुक जाता है और उसी गांव में भिक्षा मांगने लगता है। और साथियों वह पूरे गांव में घूमा, उसने पूरा गांव छान मारा, लेकिन किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अनाज नहीं दिया। तभी साथियों वह भिखारी जो था वह अपने भाग्य को कोसता हुआ उस गांव से निकलकर जा रहा था। फिर वह यह सोचता जा रहा था कि कैसे मेरी किस्मत का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े शहर में, इतने बड़े गांव में मुझे 1 मुट्ठी अनाज तक नहीं मिला। तभी साथियों वह उस रास्ते से गुजर रहा था। उसी रास्ते पर एक ऋषि मुनि की कुटिया पड़ती है और वह उस कुटिया में से उस भिखारी को देख रहे थे और उसकी बड़बड़ाहट और साथियों वह बोल रहा था, वह उसके बोल सभी सुन लेते हैं। तभी वह उस भिखारी को अपने पास बुलाते हैं और वह ऋषि कहने लगते हैं कि अरे मूर्ख व्यक्ति, यह जानवर क्या जाने कि यह मनुष्य क्या जाने भिक्षा क्या होती है, और यह क्या जाने भिक्षा देना, यह तो एक जानवर समान है। तभी साथियों वह भिखारी जो था वह दंग रह जाता है और कहने लगता है, हे महात्मा जी आप ये क्या कह रहे हो। तभी वह भिखारी कहने लगा, अरे मुनि जी आप ये गलत कह रहे हो, इतने बड़े बड़े महल बने हैं, ये जानवर के कैसे हो सकते हैं। तभी साथियों वह मुनि कहने लगते हैं कि अरे नहीं भाई, जो लोग बाहर से पुरुष दिखते हैं वह अंदर से पुरुष नहीं है, वह पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई किसी जानवर की योनि से आया है। उनकी मनुष्य जाति तो बिल्कुल बन गई है, लेकिन जानवर जैसे कार्य उनके नहीं गए हैं। क्योंकि साथियों जब तक पिछली योनि का तथ्य नहीं निमटता और नहीं मिटता है तब तक मनुष्य नहीं जानता है दूसरे का दुख क्या होता है। तभी साथियों वह मुनि कहने लगे, अरे भाई मैं तुझे एक चीज देता हूँ और तू इसे लगा करके भीख मांगना। तभी साथियों उस संत जी ने उस भिखारी के लिए एक चश्मा दिया, वह पिछली रीतियों को समझ पाता था। तभी साथियों वह भिखारी जो था वह उस चश्मे को लगा करके पूरे नगर में घूमा तो वह साफ साफ देख रहा था कि यह अपने पिछले कर्मों के हिसाब से चल रहे हैं। तो कोई बिल्ली के हिसाब से, कोई कुत्ते के हिसाब से, कोई शेर के हिसाब से, कोई भैंस के हिसाब से चल रहा था। लेकिन साथियों थोड़े आगे बढ़कर उसने देखा कि एक धोबी कपड़े धो रहा है। तो उस भिखारी ने देखा कि इस मनुष्य में तो मनुष्य का ही तत्व है, पिछले जन्म का कोई तत्व नहीं है। पिछले जन्म का जो तत्व था वह निमट चुका है, वह मिट चुका है। तभी साथियों वह भिखारी जो था वह उस धोबी के पास में पहुंच जाता है और कहने लगता है कि मुझे पूरे नगर में आप ही अच्छे लगे, लेकिन मैं एक भिखारी हूँ, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ और मैं तेरे हाथ का, मुझे भूख भी लगी है, मैं तेरे हाथ का भोजन खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं खा पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी तुझसे मांगता हूँ। तभी साथियों वह इतना सुनकर के वह धोबी जो था वह रोने लगता है
और कहने लगता है, हे प्रभु, आप इतनी देर से कहाँ थे। तभी साथियों, जो भी उसने पूरे दिन कार्य करा था, वह उस कार्य के सारे पैसा लेकर के वह एक होटल पे पहुंच जाता है और उस भिखारी को उस पर बैठा देता है और कहता है, जितने पैसे हैं मेरे, उतने पैसे का इन भाई साहब को आप खिला दो, यह हमारे प्रभु भूखे हैं। तब साथियों, उस धोबी ने किसी सेठ के यहाँ से आए हुए कोट पैंट को ढो करके अपने घर पे टांग रखे थे और तभी वह भागा भागा अपने घर पर आता है और उसी कोट पैंट को उतार करके वह चौराहे पे बेचने के लिए चला जाता है। तभी साथियों, वह उस चौराहे पर बैठ जाता है। साथियों, उसी नगर का एक सेठ था, उसे कोट पैंट पहनना बहुत ही अच्छा लगता था। उसका एक शौक बन गया था कि मैं कोट पैंट में अच्छा लगता हूँ। तभी साथियों, वह अपने सैनिक को भेजता है और कहता है, अरे मूर्ख, तू पहले कोट पैंट लाया था वो सही नहीं था। इस बार अगर तू कोट पैंट मुझे सही लेकर आया तो मैं तुझे भी इनाम दूंगा और उसे जो कोट पैंट बेच रहा है उसे भी इनाम दूंगा। तभी साथियों, वह सैनिक दौड़ा दौड़ा शहर में आ जाता है तो उसकी नज़र उस धोबी पर पड़ जाती है जो उस चौराहे पर वह कोट पैंट बेच रहा था। तभी साथियों, वह सैनिक ने उससे कोट पैंट ले लिया और उस सेठ के पास भागा भागा चला जाता है। तभी साथियों, वह सेठ को वह कोट पैंट पसंद आ जाता है और उसके नाप का भी बन जाता है। तभी साथियों, वह सेठ कहने लगता है कि ऐसा कोट पैंट तो मैं पहली बार पहन रहा हूँ। तभी साथियों, वह सेठ सैनिक से कहता है, तुम कहाँ से लेकर के आए हो। तभी साथियों, वह सैनिक कहता है, जिस व्यक्ति से मैं यह कोट पैंट लेकर के आया हूँ वह व्यक्ति घर के इस महल के द्वार पर खड़ा हुआ है। तभी साथियों, वह सेठ कहने लगता है कि यह कोट तो 500 रुपये का नहीं 5000 का है। तभी वह सेठ कहने लगता है कि जिसका भी यह कोट पैंट है उसे 5000 कोट पैंट के और 5000 इनाम के दे दो। तभी साथियों उस व्यक्ति को उस सेठ ने अंदर बुलाया और उस व्यक्ति से भी वह यही बात कहने लगा कि तुम्हारे कोट पैंट के 5000 बने हैं, मैं तुम्हें 5000 और देता हूँ इनाम के लिए। तभी साथियों, वह धोबी जो था वह कहने लगता है, यह कोट पैंट मेरे नहीं है, यह कोट पैंट तो उस भिखारी के हैं। और उस सेठ से कह देता है कि जिसका भी यह कोट पैंट है मैं उसे बुला देता हूँ। तभी साथियों, उस भिखारी के लिए वह धोबी जो था वह उस सेठ के द्वार पर ले पहुँचता है और वह कहने लगता है कि यह कोट पैंट की जिम्मेदार तो यह है। तभी साथियों, वह व्यक्ति जो था इतना उसके मुख से सुनते ही वह सेठ लड़खड़ा जाता है और कहने लगता है, ये तो भिखारी है, इसके कैसे और आप बेच रहे थे। तभी साथियों, वह भिखारी कहने लगता है कि मैं तो भीख मांगने निकला हूँ, भला मेरे कैसे कोट पैंट हो सकते हैं। तभी साथियों, वह सेठ उस धोबी से कहने लगता है कि इस कोट पैंट को तुम बेच रहे थे और इसको क्यों दे रहे हो। तभी वह धोबी जो था वह कहने लगता है कि इस कोट पैंट को बेच मगर मैं ही रहा था, लेकिन यह बेचने से पहले निश्चय कर लिया था कि जो भी रुपया की बिकेंगी वह इस भिखारी के लिए मैं सारा दान में दे दूंगा। जब यह रकम इनकी है तो मैं कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर के आया हूँ। तभी साथियों, वह सेठ बहुत ही जबरदस्ती करता है। तभी वह धोबी कहने लगता है, हे महाराज, आप मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि मैंने ना जाने पिछले जन्म में किसको ठुकराया था और तब जाकर के मुझे इस धोबी के रूप में जन्म मिला है, और यदि अब मैंने ठुकरा दिया तो पता नहीं मुझे किस में जन्म मिलेगा। यह रुपए मेरे नहीं हैं, मेरे मन में आ गया था कि जितने भी रुपए होंगे इस कोट पैंट के वह मैं इस भिखारी के लिए दे दूंगा। यदि इन्हें 5000 मिलते तो भी इनके होते, और 10,000 मिल रहे हैं तो भी इन्हीं के होते और इन्हीं के हैं। तभी वह सेठ से कहने लगा, हे महाराज, यदि मैं तुमसे पैसे लेता तो हो सकता था मेरा मन मचल सकता था, इसलिए मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए, मैं डायरेक्ट इस भिखारी को बुला के ले आया हूँ। तभी साथियों, वह सेठ जो था उस भिखारी से कहने लगा कि हे भिखारी महाराज, तुम मुझे एक बात बताने की कृपा करें कि आपसे और इनकी मुलाकात कैसे हुई थी। तभी साथियों, वह भिखारी जो था वह अपनी अब बीती बातें सभी सुना देता है और साथियों, उसने अपने चश्मे की भी सारी बात बता दी। तभी साथियों, वह राजा जो था वह उस भिखारी से वह चश्मा ले लेता है और कहता है कि लाओ जरा मैं भी तो देखूं। तो साथियों, जैसे ही उस सेठ ने चश्मा लगाया तो उसे भी वैसा ही दिखा जैसा उस भिखारी को दिख रहा था।
तभी उसने देखा कि मेरे ही राज्य के सभी लोग जानवर हैं और भला मैं क्या हूँ। तभी साथियों उसने आईना मंगवाया और उस सेठ ने अपना फेस उस आईने में देखा तो वह आचार्य जगत में रह जाता है, क्योंकि वह पिछले जन्म में शेर था और इस जन्म में साथियों सेठ है। तभी साथियों वह भिखारी कहने लगता है कि हे सेठ महाराज, अब तो किसी पुरुष के लिए चश्मा लगा करके नहीं, उसे ऐसे भी देखा जा सकता है। और साथियों तभी वह भिखारी कहने लगता है, हे सेठ महाराज, कि यदि एक मेहनत कर रहा है और एक उस पर हक जता रहा है तो समझ जाना कि वह एक सर्प योनि से आया है, क्योंकि साथियों वह बिल खोदने की मेहनत तो एक चूहा करता है और उसमें अपना डेरा जमा करके रहने सांप लगता है। अब इस चश्मे के बिना भी देखा जा सकता है। आप अपने पिछले जन्म के तत्व को निकालिए और मनुष्य के तत्व को जगाइए जो इस जन्म में चल रहे हैं, फिर किसी सिद्ध पुरुष का चश्मा ही नहीं, अपना ही चश्मा भी काम करेगा। तभी वह भिखारी जो था वह उस सेठ को दूसरी बात समझाने लगता है और कहने लगता है, हे महाराज, यदि कोई पुरुष किसी से भोजन छीन करके खाता है तो उसे समझ जाना कि वह पिछले जन्म में शेर था, क्योंकि शेर ही किसी का शिकार होता है, वह खुद उस पर झपट पड़ता है। तभी वह सेठ कहता है, धन्य हो पुरुष, मैं आपको आज मान गया, आपने मेरी आंखें भी खोल दी। तो साथियों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक प्यारी से नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दें और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी से नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।